इटली का था। वैसे इटली प्रिय है अनीस भाई को पर इटली से फर्नीचर डिजाइन इटली में होता है और आता चाइना से, और ये सब आपके कानून के कारण हुआ। अनप्रैक्टिकल, ना जंगल बढ़ा रहे हैं, ना पर्यावरण की रक्षा हो रही, ना रोजगार निर्माण हो रहा है। और इसके बीच में जो प्रॉब्लम है उसको आप अगर नहीं सॉल्व करेंगे तो ये मुश्किल है। अब हमने अभी इसको डीपी कैंसिल कर दी। अब 1300 करोड़ बाम्बू मिशन को दिए। आप आपके कार्यकाल में इतना ही काम कर दो कि हमारे जो मैं एक बार इसराइल में एग्रो प्रदर्शन में गया था, इतना बड़ा सीताफल था, अब वो पेड़ नहीं ला सकते, तो एक मेरे साथ जो डेलीगेशन था उसने सीताफल खाए और सीड जो था वो अपने जूते के इसमें जो सॉस था उसमें डाल के लाया वहां से। मैंने बोला यहाँ लगाया। अब हमारे यहाँ ये जो 170 जाति है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, मुझे पता नहीं कौन सी जाति अब नॉर्थ ईस्ट में है, और खादी ग्रामोद्योग जो मेरे डिपार्टमेंट में उन्होंने प्रोग्राम लिया और मैं वो पूरा बाम्बू खरीदने के लिए तैयार हूँ। अब अगरबत्ती की हमने पूरी योजना बनाई है और मैं चाहता हूँ विदर्भ में कम से कम 200 उद्योग शुरू हो जाए महिला बचत गट के द्वारा, और पूरी अगरबत्ती में, और इसमें 25 लाख पुरुष और महिलाओं को रोजगार मिलेगा अगर हमने इंपोर्ट बंद कर दिया। अभी तो मैंने बंद ही कर दिया, खूब ड्यूटी बढ़ा दी, और अगरबत्ती वालों को बोले ही दिया तुमने, मैं पूरी तुम्हारी अगरबत्ती जला दूंगा उन लोग, सुनता ही नहीं मैं तो अब इतनी ड्यूटी बढ़ा दी कि उनको झक मार के अब यहाँ बाम्बू खुद लगाना पड़ेगा और तैयार करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं उसको। अब कर रहे वो लगे काम पे, जब सब मार्ग बंद हो गए तो अब लग गए, पर आप मदद करिए। अब जो आईटीसी का गढ़चिरौली में प्रोजेक्ट है, रेड्डी साहब जब थे तो वो प्रोजेक्ट लाने में मैंने बहुत मेहनत की थी, अब वो अच्छा चल रहा है और मशीन भी ताइवान में आती है। तो अभी वो मशीन अहमदाबाद में बनाने का तय किया है, पूरा मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। और बाम्बू की स्पेसीज जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट से ला सकते हैं। मुझे पता नहीं आपने जो 170 स्पेसीज कही है वो चाइना बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट नजदीक होने के कारण शायद नॉर्थ ईस्ट के कुछ और स्पेसीज आती है क्या, देखो, नहीं तो चाइना से लाना चाहिए स्पेसीज। और बाम्बू का पल्प, कॉटन, लेनिन और सिल्क तीनों मिक्स करके ऐसे अलग अलग, मैंने खुद मॉडल्स, लड़कियां इंदौर में क्या बोलते हैं उसको, वो चलती है उसके रैंप पर बाम्बू के कपड़े पहनकर उसका मैंने ये किया था, और वो कपड़े उनके इतने सुंदर थे। साड़ियां सुंदर बनती है, सिल्क से भी अच्छी है। अब हमारे यहाँ इसका विकास नहीं हुआ, और इसका केवल कारण फॉरेस्ट वालों ने अभी तक बाम्बू तोड़ने नहीं दिया, गलत काम किया, इलीगल काम किया कि बाम्बू ये ट्री है तोड़ो मत, रोका। किसान अभी हम मेरे खेत में मैं प्रचार कर रहा हूँ तो किसान बोलते हैं मैं लगाऊंगा बाम्बू और फिर तोड़ने का टाइम है तो फॉरेस्ट वाला बोलेगा मत तोड़ो, तो मैं क्यों लगाऊं? तो पर्यावरण कहाँ से बढ़ेगा? अच्छा, बाम्बू हर साल गरा से फिर आ जाएगा, तो आप इसका इकोनॉमी और कमर्शियल के साथ और पर्यावरण के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए इसकी नीति तय होनी चाहिए। फर्नीचर भी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक ही सिंधुदुर्ग में है। अभी पाशा पटेल ने 300 एकड़ बाम्बू लगाया, मैंने उसको पीछे पड़ा और उसका प्रोजेक्ट अभी एक लिया है। और दिल्ली में भी बाम्बू का विषय 3-4 मिनिस्ट्री में है, पर मैं वो मेरी इस विषय में रुचि होने के कारण मैं इसका फॉलोअप करता हूँ। अभी काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है, ये जो आपके प्रोडक्ट्स है, यही अगर आप एक काम करो, अमरावती में आर्किटेक्चरल कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वहाँ के लेक्चरर को एक बार बुलाओ, बोला मेरे पास ये बाम्बू है, इसके मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइन करके आप डिज़ाइन करा के दो। इतने सुंदर बना के देंगे। ये VRC है, यहाँ अपने सरकारी है, तो ये अपने इनके भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, वो दे सकते हैं। बाम्बू ये कंस्ट्रक्शन का सबसे अच्छा मटेरियल है, और अभी जो सिंधुदुर्ग में जो काम हो रहा है बेस्ट क्वालिटी है, अनबिलीवेबल है उसके डिजाइन्स, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। शायद साहब ने देखा होगा सिंधुदुर्ग में, वो क्वालिटी विदर्भ में क्यों नहीं तैयार होती, वो अमरावती में क्यों नहीं होती, वो हमारे यहाँ नागपुर, गढ़चिरौली में क्यों नहीं होती, और वो नहीं होती तो फिर आपको हमने क्यों यहाँ रखना चाहिए, ये हमारे समझ में नहीं आता।
अगर वो जो फर्नीचर है, वो बाम्बू, वो क्वालिटी, वो रोजगार अगर यहाँ मिलेगा तो आप सबका ना, मैं आपके ऊपर नाराज नहीं हूँ। मेरे भी मामा चीफ कॉन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, बूट करके थे, बहुत पुराने थे, और मैं स्कूल में बचपन में उनके यहाँ काफी बार जाता था। ये एमएलए हॉस्टल के चौक में उनका रिटायर होने के बाद घर था, अभी बेच दिया उन्होंने, दोनों लड़के चले गए, वो मेरे मामा थे। तो जंगल में ही बहुत उन्होंने काम किया है। तो मैं ये मतलब कि जंगल, अभी हमारे देश में 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर कैपिटा इनकम नहीं, जीडीपी नहीं, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी है। वो सब जहां जंगल है वहां भूखमरी है, जहां जंगल है वहां बेरोजगारी है। तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो एमएसएमई, फॉरेस्ट एम की एमएसएमई, और जो है वो तैयार, अभी तो ईंधन तैयार हो सकता है। पूरा इथेनॉल बना रहे हैं हम लोग। आपके जितनी पेट्रोल की गाड़ी है विदर्भ में, पूरा हमारा इथेनॉल जाता है, हमने बनाया हुआ। अभी मैं हमारे यहाँ एक रिसर्च हुआ है कि ये इंडोरामा जो पेट्रोलियम, जो सिंथेटिक कपड़ा तैयार करता है, उसमें जो केमिकल यूज करता है, वो अपने किसानों ने तैयार किया हुआ केमिकल हमने उनको दिया है ट्रायल के लिए, और वो अप्रूवल हुआ है। क्योंकि शुगर बनाना तो बेकार ही है, शुगर में घाटा ही घाटा होता है। तो शुगर के जूस से इथेनॉल बनता है। अभी राइस से इथेनॉल बनने की अनुमति दी, क्योंकि राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, शुगर सरप्लस, 6000 करोड़ हम शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। अब राइस की हालत ऐसी है कि वो वडेट्टीवार आए थे मेरे घर पर, 28 लाख टन राइस का पैडी गढ़चिरौली में खरीद की गई, रखने के लिए जगह नहीं। अब हमने बहुत बड़े प्रमाण पर रेशनिंग दुकान से गरीबों को बांट दी, तो भी गोडाउन में जगह नहीं। अब इसमें किसानों को कोई दूसरा क्रॉप जो उनको इनकम दे सकता है, उसमें बांबू है। इसलिए बांबू लगने से पर्यावरण की भी रक्षा होगी, किसानों का भी उत्पादन बढ़ेगा, उद्योग भी शुरू होंगे। ये पूरी कंप्लीट नीति, ये रेड्डी जी मामू मिशन में काम करते जो फॉरेस्ट की अधिकारी है, तो मुझे राम बाबू जी को विशेष रूप से प्रार्थना है कि इसके बारे में आप जरूर सोचकर इसका कोई मार्ग बनाइए, ताकि बांबू का प्लांटेशन भी बढ़े, पर्यावरण की भी रक्षा हो, और विदर्भ में कम से कम 5-1 लाख लोगों की रोजी रोटी इसके ऊपर चले। मेड़घाट में मैल न्यूट्रिशन से कारण लोग मर रहे, और वहां अगर रोजगार निर्माण होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ये इसका समन्वय डिपार्टमेंट ने करना चाहिए। जैसे आईटीसी ने अगरबत्ती का कारखाना गढ़चिरौली में खोला है, अब ऐसे कम से कम 101 कारखाने खुल सकते, इतनी रिक्वायरमेंट है। और ये मशीन्स भी अब इंडिया में बन रही है, और मैं फाइनेंस करने के लिए तैयार हूँ एमएसएमई और खादी ग्राम उद्योग की तरफ से। तो मेरा विशेष रूप से अनुरोध है कि इसका कोऑर्डिनेशन बढ़ाइए। पर आपने अच्छा काम किया, सभी स्पेसीज को इकट्ठा किया है। अभी आपको रिटायर्ड होने के लिए कितना टाइम है? हाँ, पर आप एक काम करोगे, 170 स्पेसीज में ये कितनी काम की और कितनी काम की नहीं है, ये मुझे पता नहीं है। तो अब ये जो आप आने वाले समय में चाइना की, और साहब इनको परमिशन दो, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, और वहां से आप प्रोग्राम बनाओ, और वहां से इस बार इनके गार्डन में 170 के अलावा जो है साउथ और कोई स्पेसीज वहां की हो तो वहां लाने की अनुमति दो। ये अगर स्पेसीज 170 की जिस दिन आप 350 करोगे, चाइना की हर स्पेसी यहाँ आएगी, और हमारे यहाँ हर स्पेसी जंगल में जगेगी, और बांबू के ऊपर कपड़े से लेकर फर्नीचर तक, इथेनॉल से लेकर मरीन फ्यूल और एविएशन फ्यूल तक, जो जितनी क्रांति है, 50,000 करोड़ की इकोनॉमी हमारे देश में बनेगी। और जंगल में रहने वाले लाखों आदिवासियों को उनके जीवन का पूरी परिस्थिति बदल जाएगी। तो पूरे मिशन को उपयोग में आया ऐसा होगा, और कोई पर्यावरण के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए। मैं बिल्कुल इस मत का हूं कि पर्यावरण के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कोई खिलवाड़ नहीं करना, और ये काम होना चाहिए। जरूर आप करिए। मैं आपके कार्य के लिए जो किया है उसके लिए भी शुभेच्छा देता हूं, और आगे ये हो सका तो वर्ल्ड की जितनी स्पेसीज है उतनी वाला ही है। और टाटा ट्रस्ट इसमें अच्छा काम कर रहा है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो टाटा ट्रस्ट को प्रपोजल दो कि वर्ल्ड की सर स्पेसीज लगेगी। ये सरकार में बहुत बेकार है, ये भेजेंगे फाइनेंस, प्लानिंग, हर आदमी खुटी मारेगा वो प्रपोजल उन्हें में तकलीफ होगी। तो एफए होगा, हर आदमी ज्ञान देगा, करते करते वो फाइल साली 2 साल वैसी रहेगी।
तो सरकार कोई भी पार्टी का हो ऐसे ही चलता है। तो आप टाटा ट्रस्ट को प्रपोजल दो, साहब की सलाह से मैं बोलूंगा उनको, और ये 170 के 350 स्पेसीज वाला हो। अगर ये स्पेसीज अगर आ गई और उसमें से जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो भी आ गई, तो अमरावती एक अकेला अभी बल्लारपुर पेपर मिल के कारण गढ़चिरौली चंद्रपुर जिले की इकोनॉमी बदल सकती है। और वो लकड़ी कहां से ला रहा है? वो ला रहा आंध्र से, तेलंगाना से, और फॉरेन से पेपर पल्प इंपोर्ट कर रहा है, और वहां बांबू पड़ा है गढ़चिरौली में, और अभी वो भी तोड़ने का कोई ये नहीं, न तेंदू पत्ता भी टूट रहा, न बांबू भी टूट रहा, जंगल में वैसे ही सड़ रहा, और लोगों को रोजगार भी नहीं, और नहीं मिलते लोग फिर वो नक्सलवादी उसका फायदा उठाते हैं। ये जो नीतियां मुंबई में बैठकर जो अपने ऑफिस में बनाते या प्रैक्टिकल, उनको शायद इसका पता है नहीं है, मुझे मालूम नहीं। तो एक बार ये आप करके लाइए। हमारे विदर्भ में महाराष्ट्र का 80% फॉरेस्ट है। आप कम से कम, आप चीफ कॉन्जर्वेटर है, नागपुर में आपका ऑफिस है, आपको अधिकार है, आप हमारे यहाँ चंद्रपुर और अमरावती ये 2 जिलों में बाम्बू की इकोनॉमी बना कर दीजिए। बाम्बू मिशन में मैं इसमें पैसे दिलाने की भी कोशिश करूंगा। फिर से एक बार, मैं जो काम हुआ है सैयद सलीम अहमद साहब ने, उन्होंने अच्छा किया है। सरकारी दफ्तर में ऐसे ही काम करने वाले अच्छे अधिकारी वो लोग याद रखते हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।